हेलो फ्रेंड्स, गेमर स्टॉक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले आप लोगों से 2 सेकंड के लिए रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो द ट्राइब ऑफ गेमर स्टॉक्स। सीधे चलते हैं चार्ट्स के ऊपर। दिस इज माय इंस्टाग्राम का पेज। यहाँ पे अगर आप मुझे फॉलो करना चाहें तो डेफिनेटली डू दैट। सारे के सारे स्टॉक्स यहाँ पे मैं पुट अप कर दे रहता हूँ, जो कुछ भी मैं एनालिसिस करता हूँ। तो आते हैं सीधे अपने चार्ट्स के ऊपर और देखते हैं आज जैसे कौन से स्टॉक्स है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहला आते हैं ल्यूपिन में। ये कप पैटर्न था मंथली टाइम फ्रेम पे, और कप पैटर्न यहाँ से फेल होने के बाद काफ़ी ज़्यादा नीचे की तरफ यहाँ पे जाते हुए, तो अभी मार्केट जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो हमें मोस्ट ऑफ द जो स्टॉक्स ढूंढने हैं वो सिर्फ और सिर्फ कौन से वाले जो शॉर्टिंग पर्सपेक्टिव है। तो आप फिलहाल में बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं देख सकते। तो दिस इज लाइक द ल्यूपिन की एंट्री। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे इन स्टॉक्स में एंटर होना तो प्लीज़ अपना एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा, बिकॉज मैं सेबी रजिस्टर नहीं हूँ। सो बेसिकली यू नीड टू चेक यूर एडवाइजर बिफोर एंटरिंग इनटू द मार्केट। तो यहाँ पे लाइक ल्यूपिन्स में आते हैं। अब ल्यूपिन्स यहाँ पे अगर आप देखिए कंसिस्टेंटली बहुत दिनों से हम इसको फॉलो कर रहे थे, और यहाँ पे कंसिस्टेंटली एक अच्छा खासा एक साइडवेज मार्केट यहाँ पे हमको देखने के लिए मिला था। वो साइडवेज मार्केट आज ब्रेक होने के साथ साथ नीचे की तरफ जाते हुए, और यहाँ पे अगर कैंडलस्टिक्स की बात करें, थ्रू आउट द एक पूरी की पूरी लाल आर्मी आपको देखने के लिए मिल रही है। उसी के साथ आरएसआई आज 40 को क्रॉस हो चुका है, और एडीएक्स नेगेटिव डीएमआई के साथ राइज होते हुए। तो हम अगर चाहे तो इसका एडवांटेज ले सकते हैं। अगर सेलिंग में अगर हमको पैसे बनाने हैं तो इस कैंडलस्टिक्स का जो लो है 2060, एक राउंड फिगर ले रहा हूँ बिकॉज इसका जो लो है 2068 है, लेकिन टू बी ऑन द सेफर साइड मैं थोड़ा सा नीचे में एंट्री करना पसंद करूंगा, ताकि इस कैंडल स्टिक्स का ये जो यहाँ पे सपोर्ट आपको देखने के लिए मिल रहा है वो भी नल एंड वॉइड हो जाए, देन ओनली आई विल बी एंटरिंग। तो यहाँ पे 2060 विल बी अ गुड एंट्री पॉइंट एज पर मुझे लगता है। और आरएसआई ऑलरेडी जब डेली पे 60 की बिलो जा चुका है, और वीकली पे भी इसने 60 ब्रेक कर चुका है, और डेली पे 60 बोल रहा था, 40 के नीचे जा चुका है। तो काफ़ी ज़्यादा ल्यूपिन का मार्केट फिलहाल के लिए काफ़ी ज़्यादा बेरिश है। और ये जब आपको यहाँ पे गैप देखने के लिए मिल रही है, इजीली फील नहीं होगी, जो कि विंडो है और ये रेजिस्टेंस का काम करेगी। सो लाइक ल्यूपिन हमारे लिए कहाँ पे डाउन ट्रेडिंग में हमको ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो हमको इस स्टॉक्स को सिर्फ और सिर्फ डेरिवेटिव में हम इसको बाय कर सकते हैं, क्योंकि ये नीचे जाएगा तभी हम यहाँ पे पैसे बना सकते हैं। तो ल्यूपिन विल बी फॉर द शॉर्टिंग पर्सपेक्टिव। फिर आते हैं नेक्स्ट स्टॉक जिसको हम देख रहे हैं, टीटागढ़, जो कि मैंने कुछ दिनों पहले भी आपके साथ शेयर किया गया था। ये रेलवे का स्टॉक है और काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव। और यहाँ पे भी जब हमने आइडेंटिफाई किया था तभी इसको अगर आप देखें तो एक अच्छी खासी सपोर्ट फिर से यहाँ पे इसी पर इसको वीकली टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल पे फिलहाल में बना हुआ है। और यहाँ पे आरएसआई 34 जोन में है, लेकिन डेली पे अच्छा खासा एक हमको नीचे की तरफ जाके 40 को इसने क्रॉस किया, और आज इसका जो वॉल्यूम था काफ़ी बड़ा वॉल्यूम था। उसी के साथ यहाँ पे बुल सैश मुझे देखने के लिए मिल रहा है। तो अगर ये 24 अगर क्रॉस करे देन ओनली वी आर सपोज टू एंटर, अन्यथा हम यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे। और अच्छी तरीके से यहाँ पे अब स्टॉप लॉस जो है हम यहाँ पे बड़ा रखना पसंद करेंगे। अगर आप चाहते हो इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव तो यहाँ पे अच्छा खासा बड़ा तरीके से हम यहाँ पे स्टॉप लॉस मोस्टली कैंडलस्टिक्स का जो लो होता है उसके नज़रिए से हम रखना पसंद करते हैं। और अगर आपको वो ज़्यादा लगता है तो यू कैन डेफिनेटली चूज़ एज पर योर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव स्टॉक यहाँ पे टीटागढ़ नज़र आ रहा है। अगर इस कैंडलस्टिक्स को ब्रेक कर देता है यहाँ पे 1109 अगर ब्रेक कर देता है, देन डेफिनेटली इट गोज इनटू लाइक बेरिश मोड। तो काफ़ी ज़्यादा बाइंग हमको यहाँ पे इस कैंडलस्टिक्स पे देखने के लिए मिली, एंड दैट्स द रीज़न यहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव वीकली के टाइम फ्रेम में देखा था। हालांकि इस वक्त कोई बहुत ज़्यादा बेरिशनेस हमको मार्केट में टीटागढ़ में फ़िलहाल में जो थी वो नल एंड वॉइड होने के साथ, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टाइम अगर इसको मैं यहाँ पे देखें तो अच्छा खासा इसने जो पॉइंट बनाया है वो हायर लो पे बनाया है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अगर आप देखें तो मार्केट यहाँ से तेज़ होने की शक्यता है, पॉसिबिलिटी है। और ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ हो रही है, तो यहाँ पे जो अंदर में अगर आप देखें यहाँ पे
ऑलमोस्ट लाइक विंडोज़ के अराउंड अराउंड यहाँ पे सारी चीज़ें घटते हुए नज़र आ रही है। और सारा अगर वॉल्यूम आप डेली टाइम फ्रेम पे देखो, थ्रू आउट द टाइम जब ये फॉल हो रहा था वॉल्यूम कुछ भी नहीं था, और उसके बाद यहाँ पे बाइंग का जो वॉल्यूम है वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो इसको अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर रखिए, दिस इज़ फॉर द इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव, और इसकी एंट्री और स्टॉप लॉस। तो अब आते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, लाइक विच इज़ माई फेवरेट, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक अच्छी खासी रैली आने वाले समय में मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिल सकती है। तो मैं चाहूँगा कि आप भी इसको अपने वॉच लिस्ट पे रखिए। दिस इज़ लाइक एंजल वन का। एंजल वन में काफ़ी ज़्यादा अगर आप देखें यहाँ से एक अपवर्ड रैली के बाद यहाँ पे हायर लो बनाते हुए, और उसी के बाद फिर से मार्केट यहाँ से स्ट्रेट ऊपर जाते हुए, तो अब ये जो है इस कैंडलस्टिक्स का अगर आप देखिए जो वीकली जो प्रीवियस वीक था, काफ़ी बड़ा वॉल्यूम हमको यहाँ पे देखने के लिए मिला। अगर आप इस वॉल्यूम को देखें, ये जब से एनएसई पर लिस्टेड हुआ है 2020 में, तब से अभी तक का सबसे बड़ा वॉल्यूम मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिला है। दैट मीन्स सम बिग फिश काफ़ी बड़ी क्वांटिटी पे यहाँ पे चीज़ें उन्होंने बाय की है। और यहाँ पे अगर 60 पे सपोर्ट लेता है, और डेली टाइम फ्रेम पे भी अगर देखें 60 को ब्रेक करके अगर ये ऊपर की तरफ आता है, और ये जो रिट्रेसमेंट या करेक्शन या पुल बैक हमको देखने के लिए मिला, और आज जहाँ पे प्रीवियस सपोर्ट था, डू यू थिंक इट्स अ कोइंसिडेंस की मार्केट जहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था वही जाके सपोर्ट ले रहा है। और यहाँ पे आज ग्रीन कलर की कैंडलस्टिक्स यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बनी हुई है। तो अगर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ चलना शुरू करता है तो हमें इसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो मार्केट एंजल वन काफ़ी ज़्यादा बुलिश मोमेंटम में नज़र आ रहा है, तो इसको भी हम ट्रैक करते रहेंगे। लेट्स से एग्जांपल, अगर इस कैंडलस्टिक्स का जो हाई है विच इज़ लाइक 3049, एक राउंड फिगर लेके 3050 अगर क्रॉस करता है तो काफ़ी अच्छी एंजल वन में बुलिशनेस हमको आने वाले समय में देखने के लिए मिलेगी। तो उसके लिए भी हमको प्रिपरेशन रखना होता है। ये बिल्कुल उसी तरीके से है लाइक आप एग्ज़ाम के लिए हम जाते थे और सारे के सारे हम प्रिपरेशन करके रखते थे, तो सिमिलर काइंड ऑफ थिंग हम यहाँ पे फॉलो करते हैं। हम अपना प्रिपरेशन हमेशा रेडी रखते हैं। तो दिस इज़ एंजल वन, इसको अपने वॉच लिस्ट पे ज़रूर रखिए। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट और एक स्टॉक्स मैंने यहाँ पे देखा जो कि असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पे बनते हुए, अगर आप यहाँ पे देखें, ज़रूरी नहीं है यहाँ पे सबको एंट्री करना। तो इस कैंडलस्टिक्स का जो हाई है 7098, यहाँ पे अच्छी खासी इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिली है। वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें कंटिन्यूसली यहाँ पे एक अच्छा खासा बुलिश एनगल्फिंग बनने के बाद कंटिन्यूसली 1 2 3 4 कैंडलस्टिक्स को एलिमिनेट करते हुए, एनगल्फ करते हुए, उसके साथ ही वॉल्यूम काफ़ी बड़ा था। तो यहाँ पे भी मैं वॉच करूँगा कि यहाँ पे गैप अप बनता है या क्या बनता है। और आरएसआई भी अगर देखें तो 40 के नीचे जा चुका था, लेकिन एक अच्छा खासा लाउड मूव मुझे यहाँ पे नज़र आया। अगर लेट से 1 घंटे के बाद इसको अवरली टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ चालू हो जाता है तो मैं यहाँ पे गैप डाउन होता है तो इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ से गैप अप होने के बाद यहाँ पे दो सिचुएशन हो सकती है, या तो गैप अप हो सकता है, या तो गैप डाउन हो सकता है, और या तो साइडवेज हो सकता है। अगर साइडवेज हुआ यहाँ से मार्केट, दैट विल बी वेरी मच पॉजिटिव फॉर द बजाज फाइनेंस। तो हमको इसको भी अपने वॉच लिस्ट पे रखना है। फिर मैंने आपको कल कुछ सीमेंट स्टॉक्स भी आपको बताए थे कि कहाँ पे यहाँ सपोर्ट लेते हुए नज़र आ रहा है, जहाँ पे हमने देखा था कंटिन्यूसली। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऑल दिस टाइम इट वाज प्रीवियसली टेकिंग सपोर्ट, और आज यहाँ पे सपोर्ट का कंफर्मेशन हमको मिलते हुए अगर इसके ऊपर जाना शुरू करता है तो श्रीराम सीमेंट में भी हमको वॉच पे रखना पड़ेगा अच्छा खासा। अगर आप देखें यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स सपोर्ट 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 का काम यहाँ से करते हुए, और अगर यहाँ से फिर से अगर मुझे एक रैली मिलती है तो यहाँ पे मुझे एंट्री करना पसंद होगा। और वॉल्यूम भी अगर आरएसआई भी देखिए 40 के नीचे था, वो भी टर्न मार के ऊपर जाते हुए, तो श्री सीमेंट में भी काफ़ी अच्छी बुलिशनेस देखने के लिए मिल रही है। दूसरा अल्ट्राटेक में भी सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन यहाँ पे भी हमको देखने के लिए मिल रही है। मैंने कल भी कहा था यहाँ पे जो प्रीवियस सपोर्ट था वहीं पे सपोर्ट यहाँ पे। अब ये जो दो कैंडलस्टिक्स हमको देखने के लिए मिल रही है, इन्वर्टेड हैमर और लाइक हैमर, दोनों यहाँ पे पैटर्न बने हुए, उसके साथ वॉल्यूम काफ़ी हाई है। आरएसआई को अगर देखूँ अभी भी बेरिशनेस है, लेकिन आवरली पे जाके चेक करूँ तो यहाँ पे मुझे डाइवर्जेंस देखने के लिए मिलते हैं। आज मैंने बहुत सारे स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पे डाइवर्जेंस हमको देखने के लिए मिल रहे हैं। अब ये डाइवर्जेंस यानी क्या, तो
तो इसको चलिए लाइन चार्ट में जाके देखते हैं। अब जिन लोगों को डाइवर्जेंस नहीं पता, ये काफ़ी ज़्यादा प्रायर इंफॉर्मेशन देते हैं कि मार्केट यहाँ से चेंज होने की शक्यता है, पॉसिबिलिटी। अगर यहाँ पे देखिए RSI जो है कंटिन्यूसली एक सॉरी प्राइस जो है कंटिन्यूसली एक लो 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 बनाते हुए जा रहा है, लेकिन RSI अगर यहीं से देखें तो एक अपवर्ड रैली हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। तो मल्टीपल बुलिश डाइवर्जेंस यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं। अगर ये हमारे साइड में आते हैं तो हमको यहाँ पे भी एंट्री की अपॉर्चुनिटी देखने के लिए मिल सकती है। तो ये सारे के सारे स्टॉक्स हमको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें क्या बढ़ोतरी और लाइक इम्प्रूवमेंट अगर हमको देखने के लिए मिले, देन ओनली वी आर सपोज टू एंटर, अन्यथा हम एंट्री नहीं करेंगे। सो दिस इज लाइक एवरीथिंग फ्रॉम द गेमर ऑफ स्टॉक्स। और आपको तुरंत घाई नहीं करना है। आप अगर मार्केट कितना भी गिरे, हमने तो ऑलरेडी हमारा स्टॉप लॉस जो है फिक्स रखा है। कल मुझे 2 लोगों ने और पिंग किया इंस्टाग्राम पे कि सर मैं क्या करूं, मैं बहुत ज़्यादा लॉस में हूं। मैंने उनसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछा कि आपका स्टॉप लॉस क्या है, एंड दोज पीपल टोल्ड मी कि सर मैंने स्टॉप लॉस ही नहीं लगाया। प्लीज़, स्टॉप लॉस इज़ द ओनली थिंग। मैं बार बार यहाँ पे हज़ारों वीडियो आज तक मैं बना के एक ही चीज़ को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस और तवज्जो देता हूँ कि लाइक अपना स्टॉप लॉस फाइंड आउट किए बगैर मार्केट में एंट्री मत कीजिएगा। ये बार बार कहने के बाद भी लोग वही गलती रिपीट कर रहे हैं, एंड दैट इज़ कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय दिस कैन कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय यूर कैपिटल। सो लाइक मार्केट से घबराना नहीं है। मार्केट चाहे 10% जाए, हमने तो अपना स्टॉप लॉस रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से ऑलरेडी फाइंड आउट करके रखा है कि मार्केट अगर मेरे अगेंस्ट जाता है तो हम मार्केट को कितना देखिए वहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। तो प्लीज़ करके विदाउट स्टॉप लॉस मार्केट में ट्रेड मत कीजिएगा। यहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ लॉसेस भी होते हैं, एंड इट कैन लीड टू यूर लाइक कम्प्लीटली आपका कैपिटल भी लॉस हो सकता है। और उसके बाद जो मोरल इंसान का फेथ, बिलीफ, कॉन्फिडेंस लेवल पूरा का पूरा हिल जाएगा। वो सबसे बिगर डैमेज होगा मोर देन द कैपिटल। फिर आप मार्केट को गालियां दोगे कि मार्केट ऐसा ही है। मार्केट हमेशा फेजेस में चलता है। हमने अभी तक एक स्ट्रॉन्ग बुलिश रैली देखी जहां पे बैंक निफ्टी 51,000 से भी ज़्यादा को क्रॉस करके आगे बढ़ते हुए फिर एक डाउन ट्रेंड रैली भी तो हमको देखने के लिए पड़ेगा। इसलिए हर टाइप ऑफ वेपन हमारे साथ होना चाहिए। हमें लॉन्ग भी करते आना चाहिए, हमें शॉर्ट भी करते आना चाहिए, एंड दैट्स हाउ यू नीड टू ट्रेड माय फ्रेंड। अगर आप मार्केट से डर के अगर आप ट्रेड करोगे तो लाइक दिस मार्केट इज डेफिनेटली नॉट फॉर यू। ऑलवेज मेक श्योर यू शुड हैव ऑल द वेपन इन योर आर्सेनल। अगर अप जाता है तभी भी आपको ट्रेडिंग करते आना चाहिए, अगर डाउन ट्रेड भी जा रहा है तभी भी आपको ट्रेड करते आना चाहिए। लेट्स से एग्जांपल, यहाँ से मार्केट जो है कंटिन्यूसली अगर 1-2 साल डाउन ट्रेंड में हमको देखने के लिए मिले तो क्या आप मार्केट में एंट्री नहीं करोगे? आपको अपना अच्छी तरीके से कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो कि डाउन ट्रेंड में जा रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करना है और ट्रेड लेना पड़ेगा। ओके, सो डोंट हैव द फियर ऑफ द मार्केट, have a fixed stop loss so that it will protect your capital. Thank you so much for watching Euro Stocks, and wish you very happy trading tomorrow. See you tomorrow. Thank you.